हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्कोहल फिनोल ईथर के पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो ये सोल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट दी रिएक्शन था। तो ये इथीन है, इथीन को की हाइड्रेशन करवाएंगे तो अल्कोहल प्रिपेयर होगा। ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट के थ्रू रिएक्शन होगी तो टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर होगा। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करवाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन था प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। प्रोपीन इज़ दिस, उसको हमने प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है। तो एल्कीन से प्रिपेयर करना है, एल्कीन से हम उसकी हाइड्रेशन करवाते हैं तो प्रोपेनॉल प्रिपेयर हो गया। थर्ड क्वेश्चन था कि हमने प्रिपेयर करना है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेन 2-ओल में कन्वर्ट करना था। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इज दिस प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल में 3 कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन हमने एक कार्बन वाला अल्डिहाइड ले लिया। तो इन दिस केस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हमने चेंज करना है 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल में कन्वर्ट करना था। ये पहले आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं अगर आपको नेम याद है। 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, दिस इज़ 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। तो ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट में एक कार्बन तो ऑलरेडी है, तो हमें टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल किससे प्रिपेयर होते हैं? कीटोन से। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3COCH3। तो ऐसे हम रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट फिज़िकल स्टेट चेक करेंगे। जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, लोअर अल्कोहल जैसे एक कार्बन हो, जिसमें 2 कार्बन हो, 3 हो, वो जनरली लिक्विड होते हैं, बट वो कलरलेस लिक्विड होंगे। उनकी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होगी। बट जो हायर अल्कोहल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो कलर्ड होते हैं। सेकेंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स में होती है, इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं वो। अल्कोहल ROH है, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। इसका O नेगेटिव होता है, वी नो। जो नेचर होता है ये बॉन्ड पोलर होगा, इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पोलर होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरे का इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है और इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो इफ़ेक्ट होंगे। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास जो अल्कोहल है वो लीनियर चेन में है और अगर उसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है जी, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसका सरफेस एरिया इससे ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इससे ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है, सेम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर हो तो हमने चेक करना है, अगर इसमें एक ब्रांच है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो कार्बन एटम सेम ले लेते हैं, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। अगर थर्ड वन लिखें CH3 सेम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है सभी का, बट जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होगा, जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। इसमें एक ब्रांच है, इसमें 3 ब्रांचेस है, तो एक वाले का
3 वाली ब्रांचेस से ज़्यादा होगा। तो हमें सरफेस एरिया चेक करना होता है, जितना सरफेस एरिया होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबिलिटी इसकी वाटर, जो अल्कोहल होते हैं वो वाटर में ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये वाटर है, तो वाटर का इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिमिलरली इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो होते हैं ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी को जो इफ़ेक्ट करता है दैट इज़ आर ग्रुप। अगर तो लोअर एल्केन्स हैं, लोअर अल्कोहल्स हैं, जैसे जिसमें एक कार्बन है, 2 कार्बन है, वो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी अगर आर ग्रुप जिनका C5 C4 हो। अगर कार्बन नंबर ज़्यादा हो रहा है, अगर ये आर ग्रुप बड़ा हो ही जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इसके साथ बॉन्डिंग होने के लिए स्पेस नहीं बचेगी क्योंकि बल्कीनेस ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज़ होएगी। तो हम बोल सकते हैं जिनका लोअर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स में, जिनमें लोअर नंबर ऑफ़ एल्काइल्स ग्रुप होंगे, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी इन केस ऑफ हायर एल्काइल ग्रुप्स। तो ये थी सॉल्युबिलिटी। तो सम अल्कोहल जो होते हैं वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं नेचर में, तो इनके अल्कोहल के काफ़ी सारे यूजेस भी होते हैं, इन इंडस्ट्रियल और बीवरेजेस वगैरह में भी ये यूज़ होते हैं। तो ये थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इन अल्कोहल 3 टाइप्स की देखेंगे हम। तो ये अल्कोहल है, दिस वन COH। तो पहले हम चेक करते हैं इस बॉन्ड की क्लीवेज, फिर हम चेक करेंगे अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फिर कार्बन और कार्बन का चेक करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।